आखिर क्या है ये डीप सीक टेक्नोलॉजी जो चाइना ने डेवलप की है, जिसके बाद अमेरिका पागल हो चुका है। गूगल एंड चैट जीपीटी जैसी कंपनियों को खतरा हो गया है कि वो बहुत जल्द बंद होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें मेंशन किया गया है, अल जजीरा न्यूज का एक आर्टिकल है कि चाइना का एक एआई स्टार्टअप है डीप सीक। इसने एक शॉक वेव क्रिएट कर दी है ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के अंदर, जिसके बाद एनवीडिया की कंपनी के $600 बिलियन की वैल्यूएशन डाउन हो गई है स्टॉक मार्केट में। बहुत बड़ी न्यूज है, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। $600 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। साथ ही साथ यहां पर आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें एलन मस्क ने यह बताया है कि जो चाइना की ऐप है, ये चाइना की जो टेक्नोलॉजी है डीप सीक, इसकी वजह से नहीं हुए हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से गायब हो गए हैं यूएसए की, ये उसकी वजह से नहीं हुआ है। ये कहना है एलन मस्क का। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम डिस्कस करेंगे कि डीप सीक एआई टेक्नोलॉजी क्या है, इसके इतनी चर्चा क्यों हो रही है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक्सपर्ट है वो डीप सीक की बात क्यों कर रहा है। साथ के साथ ये भी देखेंगे डीप सीक के आने से अदर जो चैट बॉट्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी है, इन सबको खतरा क्यों होने वाला है, और साथ ही साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि इससे क्या अच्छा है, क्या सीख सकते हैं और क्या नुकसान है, और साथ के साथ लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है और ऐसा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं है जो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। बेसिकली डीप सीक क्या है? डीप सीक एक चाइनीज स्टार्टअप है जो एआई मॉडल पर बेस्ड है। याद रखिएगा, एआई मॉडल पे बेस्ड है और ये बहुत ही लोअर कॉस्ट में चाइना ने बना लिया है। अगर आप देखें कि अमेरिका ने जितने भी चैट बॉट्स बनाए हैं एआई बेस, वो काफी, उनमें बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉस्टिंग आई है, बहुत पैसा लगा है, लेकिन चाइना ने ये बहुत ही सस्ते, बहुत ही लो कॉस्ट में कर लिया है। और जिसके बाद जैसे ही एप्पल के स्टोर पर लिस्टेड हुआ है, उसके बाद से ही ये बहुत ही टॉप रेटेड ऐप बन गई है। हर कोई इसको डाउनलोड कर रहा है, हर कोई इसको यूज कर रहा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट है कि डीप सीक V3 क्या है, और साथ के साथ आपको एक और टर्म जानने को मिलेगा, डीप सीक R1। डीप सीक V3 से एडवांस है डीप सीक R1। ऑलराइट, आगे बात करेंगे कि ये है क्या। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये खतरा क्यों है। ये खतरा इस वजह से है जो चैट बोट है। चैट बोट क्या होता है? जैसे कि आपका ये है, आपका कौन सा चैट जीपीटी है, आपका गूगल का जेमिनाई है, इन दोनों को, और भी है बहुत सारी चीजें, इन दोनों को काउंटर कर रहा है कौन? इनको काउंटर कर रहा है डीप सीक। याद रखिएगा, डीप सीक जो है ये इसको काउंटर कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ऐप हैं, ये जो दोनों चैटबॉट्स हैं, इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आई थी, बहुत पैसा लगा था, लेकिन चाइना ने ये बहुत कम, इसमें कॉस्टिंग में बात करूंगा कि बहुत ही कम कॉस्टिंग आई है, उसमें ये बना लिया है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी इनसे बहुत ज्यादा है, और ये जो है आप अगर इसको कोई कमांड देते हैं उससे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी डेटा ये आपको प्रोवाइड कराता है। आपने तो चैट जीपीटी काफी बार यूज किया होगा। आगे देखिए एआई क्या है। एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है, यानी कि ये ह्यूमन की तरह वर्क करता है, यानी कि मशीन जब ह्यूमन की तरह वर्क करने लगती है तब हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नाउ आपके लिए सबसे पहले एक सवाल आता है कि कौन है एआई का फादर, कौन है, हु इज द फादर ऑफ एआई? अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता तो इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। डीप सीक से परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? आपको मैं बता दूं, जो डीप सीक का R1 मॉडल है, ये काफी पावरफुल मॉडल है जो ओपन एआई पे फंक्शन करता है, जिसकी एक्यूरेसी, चाहे आपकी मैथमेटिकल फंक्शन हो या कोडिंग हो या कुछ भी चीज हो, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका जो फंक्शनिंग है, इसकी जो कमांड जब आप देते हैं कोई किसी भी चीज को लेकर, ये बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नाउ सेंसरशिप की बात करें तो सेंसरशिप एंड लिमिटेशन, इसकी क्या लिमिटेशंस है? देखिए, जब भी कोई ऐप बनती है, फॉर एग्जांपल मोस्टली अगर आप वेस्टर्न देखिए, वेस्टर्न मॉडल्स में कौन कौन सा है? चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये लिबरल कंट्रीज हैं। ये क्या है? लिबरल है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडवोकेट करते हैं, यानी कि अगर आप इनसे कुछ पॉलिटिकल भी सवाल पूछेंगे तो ये उसका भी आंसर करेगा। लेकिन यहां पर डीप सीक का एक लिमिटेशन है। क्या डीप सीक का लिमिटेशन है? कि अगर आप उससे पॉलिटिकल लेवल के कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो आंसर नहीं देगा। जैसे किसी ने सर्च किया था तियाननमेन स्क्वायर मैसेकेर के बारे में सर्च किया था तो उसने आंसर नहीं दिया है। एक किसी ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश कहां पर है, तो उसके बारे में भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश
सिर्फ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू चाइना, जो इंडिया के साथ डिस्प्यूटेड है, इस वजह से नहीं दिया। तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने इंपोज किया है सेंसरशिप, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए सेंसरशिप की जैसे मैंने बात कही तो वो हर चीज पे सेंसरशिप लगा देता है कि ताकि अगर आपको पता होगा कि एक फेमस ऐप है टिकटॉक, टिकटॉक में वो क्या काम करता है कि बाकी अदर कंट्रीज को उल्टे सीधे कंटेंट दिखाता है, लेकिन अपनी कंट्री में जो कंटेंट दिखाता है वैसे कंटेंट्स पे क्या कर देता है, सेंसरशिप लगाता है, वहां के लोग ना देख सके। तो पॉलिटिकल लेवल पे जो भी है वो सब चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है। नाउ अब बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, एआई डेवलपमेंट की। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो टोटल ये जो डीप सीक मॉडल है सिर्फ जस्ट $6 मिलियन, $6 मिलियन में ही बन गया है। ठीक है, बाकी जो अदर मॉडल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट पर बने हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि जो चाइना का कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम है। सिक्योरिटी के चैलेंजेस की बात करें कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, इसके बाद क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, तो आपको एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही ये एप्पल स्टोर पर iOS का जो एप्पल स्टोर है उस पर लिस्ट हुई है, उसके बाद ये इतनी ज्यादा डाउनलोड हो रही है, जिसके बाद अमेरिका का ये मानना है कि ये चाइना टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है लोगों के ऊपर स्पाई करने का। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी टिकटॉक वगैरह चाइना की काफी सारी एप्स हैं उनको बैन कर दिया, और रिसेंटली यूएसए ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं कि क्या इसको बैन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइबर अटैक्स कर सकता है, आपकी जो है प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है, इसमें बहुत सारा डेटा जो है वो आपका लीक हो सकता है, चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा प्रोटेक्शन आपकी प्राइवेसी जो है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी है किसी भी कंट्री के लिए, लेकिन यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि ये यहां पर ये ब्रीच कर सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है, इससे क्या क्या चीजें क्रिएट हो सकती है। देखिए एक तो मेन चीज है इसका डीप सीक जो है वो यूएस का एआई डोमिनेंस को चैलेंज करता है। अभी तक आपने देखा होगा जैसे नासा सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है, लेकिन उसको काउंटर कर रहा है क्या, इसरो काउंटर कर रहा है, चाइना काउंटर कर रहा है, मोस्टली सैटेलाइट चाइना जो है लॉन्च कर देता है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के अंदर अभी तक आपने चैट जीपीटी देखा था, आपका गूगल का जो जेमिनाई था ये था, तो ये कहां का था, ये अमेरिका का था। एआई के फील्ड में अमेरिका डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका को काउंटर कर सकता है कौन, चाइना काउंटर कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, काफी हाई कॉस्ट में डेवलप होती है, ठीक है, लेकिन डीप सीक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव एडवांटेज है, यानी कि बहुत ही लो कॉस्ट में डेवलप हो सकती है। ये एक रेवोल्यूशन माना जा सकता है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत डाउन हो सकता है। कि अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते थे जेमिनाई का या फिर चैट जीपीटी का, उसके लिए आपको बहुत हाई कॉस्ट पे करनी होती थी, लेकिन नाउ अब आप जो है चीप कॉस्ट में ले सकते हैं। लेकिन चीप कॉस्ट में अगर लेंगे तो सबसे बड़ा लॉस क्या है, अगर जो कंट्री चीप के चक्कर में भागेगी वहां पर चाइना का इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा, चाइना वहां पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि चाइना आपकी प्राइवेसी, आपके डॉक्यूमेंट सब लीक करता रहेगा। इसके ऊपर एक टर्म आता है डेटा लोकलाइजेशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर एक बिल लेके आने वाले हैं, उसके अंदर डेटा लोकलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया है। डेटा लोकलाइजेशन क्या, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहां पे अमेरिका की डोमिनेंस, मैंने बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अमेरिका की डोमिनेंस जो है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। पढ़ क्या सकता है, वो पढ़ने वाला है बहुत जल्दी। चाइना की जो जीडीपी है वो अमेरिका की जीडीपी को भी ओवरटेक कर लेगी, ये बहुत बड़ा। अब आप देखें एआई की रेस में इंडिया का क्या मोमेंट है। अमेरिका है टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, चाइना टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है कास्ट सेंसस, ठीक है, सिर्फ कास्ट के बेस पे वोट पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसके पीछे भग रहा है। टेक्नोलॉजी का नाम ही नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, चाइना में देखिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कितने लॉ है, अभी तक हमारा डेटा प्रोटेक्शन के लिए लॉ ही नहीं आया। आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देख सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चों के किस तरीके से फोटोज वीडियोज कैसे वायरल होते हैं। वहां पे भी उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए नहीं है। इंडिया में सिर्फ क्या चल रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आपका जो है एआई के ऊपर पेरिस में एक समिट होने वाली है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड ले सकते हैं, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ओसाका के अंदर
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया था G20 की जो ओसाका की समिट हुई थी, इसको ओसाका डिक्लेरेशन भी कहते हैं। डीप सीक और स्पुतनिक पैरेलल, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया था 1957 में, उसके बाद इनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गई थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी। वैसे ही आप देख सकते हैं अब राइवलरी क्रिएट हो सकती है। किन के बीच में राइवलरी क्रिएट हो सकती है? देखिए, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा, पहले से राइवलरी चल रही थी, अब तीसरी एंट्री हो गई है किसकी? चाइना की। आपने देखा होगा कि ट्रंप हमेशा अगेंस्ट होते हैं किसके? जी जिनपिंग के। तो जी जिनपिंग के अगेंस्ट रहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अगर रशिया दोस्त रहता है किसका? चाइना का। अगर चाइना और रशिया साथ में आ जाते हैं तो यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा किसके लिए? अमेरिका के लिए। तो ये याद रखिएगा, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इसमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से चाइना टेक्नोलॉजी का यूज करके, पैसे का यूज करके, फाइनेंस का यूज करके बाकी पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। ऑलराइट, सो नाउ अब इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ग्लोबल एआई गवर्नेंस में? ओके, सबसे पहले इंडिया को जितने भी पास्ट मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम डर रहे थे बार बार न्यूक्लियर टेस्ट करें ना करें, न्यूक्लियर टेस्ट करें ना करें, और इससे हमें बहुत टाइम लग गया न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने में। होमी जे भाभा ने पहले ही कहा था जवाहरलाल नेहरू को कि हमें टेस्ट करना चाहिए, हमें न्यूक्लियर एक्वायर करना चाहिए, लेकिन वो कभी ऐसे इनिशिएट नहीं किया गया, लेकिन बाद में टेस्ट किया। वैसे ही हमें भी एआई, हमें टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना चाहिए। फटाफट हमें डेटा लोकलाइजेशन जैसे, डेटा प्रोटेक्शन जैसे लॉज लेके आने चाहिए। हमें एआई मशीन लर्निंग इन सब को एडवांस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, आपने देखा होगा अब टोल टैक्स बन रहा है हमारे यहां पे, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं कितने सारे, इन सब चीजों से बच सकते हैं किसकी वजह से? एआई, मशीन लर्निंग, इन सब की तरफ से। तो गवर्नमेंट को सभी चीजों में इंटीग्रेट करना चाहिए, इसके लिए एक अलग से स्पेशल मिनिस्ट्री भी बनानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो नाउ अब बात करते हैं डीप सीक से रिलेटेड क्या जो है फैक्ट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ एआई किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी जो है उनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। 1956 में इन्होंने ये इन्वेंशन किया था। लेकिन अब आप देखें कि 2010 के बाद से ये बहुत ज्यादा डोमिनेट होता जा रहा है, और अब आके, क्योंकि इंडिया में तो अभी जियो के बाद ही इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद ही आप इंडिया में देख सकते हैं कि इसका एक्सेस बहुत ज्यादा होने लगा है, ठीक है। तो अभी मेन कंक्लूजन क्या आता है? मेन कंक्लूजन ये आ रहा है यहां पर कि चाइना धीरे धीरे डोमिनेट करने वाला है वर्ल्ड को इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, वरना जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसमें चाइना इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पे काउंटर कर सकता है, क्योंकि इसका मिस यूज किया जा सकता है मिस इंफॉर्मेशन के लिए। इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टेबल करने के लिए आपके क्या व्यूज है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।